लोकसभा के चुनाव में महज 10 महीने का वक्त बचा है और मोदी सरकार अपने कार्यकाल के 9 साल पूरे कर चुकी है। इसी के तहत पूरे देश में बीजेपी अपने बूथ मैनेजमेंट को मजबूत करने में जुटी है। पूरा देश अच्छे से जानता है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और बीजेपी ताल ठोक चुकी है कि अब की बार उत्तर प्रदेश में विपक्षी पार्टियों को खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। इसके तहत भारतीय जनता पार्टी कहीं टिफिन चर्चा कर रही है तो कहीं संयुक्त मोर्चा की बैठक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को साधने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में ही मोदी और योगी की डबल इंजन की सरकार का ही परिणाम है कि गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। ये एयरपोर्ट मोदी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और लोकसभा चुनाव में जेवर एयरपोर्ट का मुद्दा भुनाने की भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करेगी। इसी के तहत बीते बुधवार जेवर के संस्कार मैरिज हॉल में भारतीय जनता पार्टी की संयुक्त मोर्चा की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया पहुंचे थे। क्षेत्रीय अध्यक्ष बनने के बाद सत्येंद्र सिसोदिया का जेवर की धरती पर यह पहला दौरा था। इससे पहले सत्येंद्र सिसोदिया गौतम बुद्ध नगर जिले से बीजेपी की जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ढोल नगाड़ों और फूलों की बारिश से सत्येंद्र सिसोदिया का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार सम्मान किया। मंच पर फूलों की बड़ी माला पहनाकर और शॉल ओढ़ाकर जेवर से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सत्येंद्र सिसोदिया का सम्मान किया। इस मौके पर उनको चांदी का मुकुट भी पहनाया गया। इसके बाद सत्येंद्र सिसोदिया ने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर उनकी उपलब्धियों को गिनाया। सत्येंद्र सिसोदिया ने क्या कुछ कहा, पहले आप वो सुनिए। सीना तान के कह सकते हैं, 9 वर्षों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किसी देश के सामने हाथ फैलाने का काम नहीं किया। अनेकों देशों को इस देश से सहयोग करने का काम किया। आज अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश भारत की तरफ देखता है। यदि चाइना और अमेरिका में तनाव होता है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ देखा जाता है। कहा जाता है कि इस तनाव को यदि कोई कम करने में इस विश्व का कोई एक नेता है तो वो माननीय नरेंद्र मोदी जी। आज ये उत्तर प्रदेश देश का वो प्रदेश है जिसमें सबसे 1 नंबर की कानून व्यवस्था है। यही बीमारू प्रदेश जिसको कहते थे, आज वही अन्य प्रदेश ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है। उनके प्रदेश में यदि कोई घटना हो जाती है तो कहते हैं काश हमारे प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ जैसे कोई मुख्यमंत्री होते तो इस घटना का निपटान मौके पर करा दिया जाता। हम घर घर जाएंगे, घर घर जाके संपर्क करेंगे और निवेदन करेंगे कि आपके आशीर्वाद से 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला। उन्होंने उस अवसर को केवल और केवल इस देश के विकास में, देश के प्रगति में लगाने का काम किया है। इस देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान देने का काम किया है। सत्येंद्र सिसोदिया अपने संबोधन के दौरान खूब दहाड़े। बेहद ही साधारण परिवार से निकलकर सत्येंद्र सिसोदिया ने यहां तक का रास्ता तय किया है। संयुक्त मोर्चा की इस मीटिंग में बीजेपी के कई बड़े कार्यकर्ता भी मौजूद थे। इस मीटिंग में बीजेपी के आईटी सेल के जिला संयोजक चंद्रमणि भारद्वाज, जिला कार्यकारिणी सदस्य मंजीत सिंह समेत तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे। इस मीटिंग के आयोजक थे रविंद्र शर्मा उर्फ बॉबी, जो कि गौतम बुद्ध नगर जिले के जिला संयोजक हैं। इस मीटिंग का संचालन मनोज जैन ने किया। इस पूरे मौके पर नोएडा 24 न्यूज की टीम भी मौजूद थी। मीटिंग खत्म होने के बाद हमने सत्येंद्र सिसोदिया से बातें की और जेवर एयरपोर्ट में संघर्ष कर रहे किसानों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने क्या कहा, ये भी सुनिए। क्या उद्देश्य है संयुक्त मोर्चा का, और टिफिन बैठक भी चल रही है, संयुक्त मोर्चा की बैठक भी चल रही है, क्या है इसका पूरा उद्देश्य? एक है केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर हम आम जनमानस के बीच में जाएंगे और आम जनमानस को बताएंगे कि माननीय मोदी जी की सरकार ने 9 वर्षों में आम जनमानस के लिए क्या क्या योजना लाने का काम किया है। इन 9 वर्षों की उपलब्धियों को लेकर हम जनता के बीच में जाते हैं, ठोक के कहते हैं
कि हमसे बेहतर सरकार किसी ने नहीं चलाई, आम जनमानस के लिए कोई हमसे बेहतर योजना नहीं लाया। जिस जेवर की धरती पर आप खड़े हैं, यहाँ मोदी सरकार, राजनाथ सिंह ने कभी सपना देखा था 20 साल पहले, उसी जेवर का किसान दूसरे चरण के अधिग्रहण में आज धरने करने के लिए मजबूर है। कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ लोग केवल राजनीति करने का काम करते हैं, किसान के हितों की चिंता नहीं करते। और जहाँ तक आपने कहा कि किसान को यदि कोई पीड़ा है तो उसके सहानुभूतिपूर्वक सरकार विचार करेगी। और माननीय योगी जी ने जहाँ तक एयरपोर्ट के अधिग्रहण का विषय है, उसमें जो किसानों को उचित मुआवजा दिलाने का काम किया, और यदि कोई उनकी तकलीफ होगी तो उसको सुनेंगे उसमें। तो ये थे सत्येंद्र सिसोदिया हमारे साथ, पूरी बात रखी, जेवर एयरपोर्ट के किसानों को लेकर भी बातचीत की, किसानों के मुआवजे को लेकर भी बोले, और सीधा उनका साफ साफ कहना था कि मोदी सरकार के सुशासन और सेवा के जो 9 साल पूरे हुए हैं उसको लेकर सत्येंद्र सिसोदिया ने अपनी बेबाक राय रखी और कहा 2024 में मोदी फिर एक बार हैट्रिक लगाने के लिए तैयार हैं। कैमरामैन लव चौहान के साथ मोहित कर्णेश ठाकुर, नोएडा न्यूज़ 24।